गुड मॉर्निंग 10th क्लास के विद्यार्थियों। हम साइंस के अंदर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले लेसन की बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। रासायनिक समीकरण क्या होती है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे और रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकार जो है उसके अंदर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था संयुग्मन अभिक्रिया पिछली क्लास में। आज हम दूसरा है अपघटन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऊपर फ्लैश थोड़ा ज्यादा है, इसको भी ठीक करेंगे अपन। फिलहाल इसको नीचे लिख देते हैं। इसके प्रकार में सबसे पहला संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे और सरल अणु आपस में जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। और उदाहरण में हमने पहले कोयले का दहन पढ़ा था, दूसरा मैग्नीशियम के फीते का दहन पढ़ा था और तीसरा पढ़ा था एथीन का हाइड्रोजनीकरण। 3 उदाहरण इसमें हमने देखे थे। आज अपन बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अपघटन का मतलब क्या होगा, टूटना या तोड़ना। ये जैसे मार्कर है, एक मार्कर है पूरा, और इसको अगर हम तोड़ दें, ये 2 टुकड़े में टूट गया, इसका मतलब ये अपघटित हो गया, इसका वियोजन हो गया। ऐसी अभिक्रिया यही होगी। इसी उदाहरण को अपन ने संयोजन में भी देखा था कि 2 छोटे छोटे सरल अणु और आपस में जुड़कर एक यौगिक बना रहा है, तो ये संयुग्मन। और संयुग्मन अगर बात समझ में आ रही तो इसका उल्टा कर दो, संयुग्मन में हम जोड़ रहे थे, अपघटन में हम तोड़ेंगे। यह अंतर भी समझना जरूरी है। जैसे मान लो ये मोतियां है, मोती है, क्या है ये, मणिकाएं मोती है, और बहुत सारे हैं तो ये मोतियां हैं। इनको आपस में जोड़ दो तो क्या बनती है, एक माला। क्या बनेगी, एक माला बनेगी। तो ये क्रियाकारक अणु तो छोटे छोटे सरल सरल बहुत सारे हैं, 2 से अधिक हैं, और आपस में जुड़कर क्या बन रही है, एक माला बन रही है। तो उत्पाद तो एक ही, क्रियाकारक अधिक है, तो ये अभिक्रिया तो क्या हो जाएगी, संयुग्मन अभिक्रिया। अब इसका उल्टा कर दो कि एक माला है और उसको हमने तोड़ दिया है, एक माला बहुत सारी मणिकाओं में मोतियों में टूट गई है, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया क्या हो सकती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा और जटिल यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल और छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपघटन अभिक्रिया। तो इसको लिखते हैं अपन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े व जटिल यौगिक का अपघटन 2 या 2 से अधिक सरल
वह छोटे छोटे अणुओं में हो जाता है, क्या कहलाती है? वियोजन या अपघटन। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या हुई? अपघटन अभिक्रिया। हम इसकी बात कर रहे हैं आज। ये जो तीर का निशान है, इसी अभिक्रिया की आज बात हो रही है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े व जटिल यौगिक का अपघटन दो या दो से अधिक सरल व छोटे छोटे अणुओं में हो जाता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। NH3 है, NH3 को तोड़ दो तो N2 प्लस H2, ये समीकरण। अमोनिया एक बड़ा अणु है, ये छोटे छोटे दो या दो से ज्यादा अणुओं में टूट रहा है। पहचान का तरीका क्या होगा? उत्पाद तो होगा एक, क्रियाकारक एक, उत्पाद अनेक। तो क्रियाकारक तो एक ही है, अमोनिया ही है, चाहे इसके अणु ज्यादा है लेकिन है तो अमोनिया। और ये किस में टूट रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। जब क्रियाकारक तो एक प्रकार का हो और उत्पाद बहुत सारे प्रकार के हो तो अभिक्रिया कौन सी होती है? अपघटन अभिक्रिया। PCl5 टूटता है PCl3 प्लस Cl2 में। यहां भी क्रियाकारक एक, उत्पाद दो। उत्पाद ज्यादा है, क्रियाकारक कम है, अपघटन अभिक्रिया। CH3, चलो ये तो रहने दो। तो ये उदाहरण है अपने, क्योंकि अभी आगे हमें और भी बात करनी है। अपघटन अभिक्रिया खुद तीन प्रकार की होती है। जैसे H2O है, इसका विद्युत अपघटन अगर कर दिया जाए, कौन सा अपघटन? विद्युत अपघटन, तो ये H2 और O2 में टूट जाता है। तो इसी आधार पर जो अपघटन अभिक्रिया ये स्वयं बहुत सारे प्रकार की होती है। और हम 10th में अगर कोर्स की बात करें तो तीन प्रकार की होती है। तो हम लिख सकते हैं इसको आगे, अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। अपघटन करने वाला कौन? विद्युत, तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन। अगर हम गर्म करें, विद्युत धारा प्रवाह ना करके गर्म करें, तो उसे कहते हैं तापीय या ऊष्मीय अपघटन। और अगर हम प्रकाश में रख दें तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक अपघटन। तो अपघटन की अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशिक अपघटन। तो आज की वीडियो में तीनों प्रकार तो हो नहीं सकते। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है तो हमने समझ लिया, जिसमें एक बड़े और जटिल यौगिक का जो अपघटन होगा वो दो या दो से अधिक सरल और छोटे छोटे अणुओं में होता है। यह अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशिक अपघटन। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।